हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इस 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट में देखते हैं। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, पहला दिया है, वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो ये सही है। वे वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे, तो बिल्कुल 1893 में शिकागो में गए थे, तो ये दूसरा जो कथन है ये भी सही है। वे कभी यूएसए नहीं गए थे, नहीं, बिल्कुल 1893 में जब यूएसए गए थे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। वे कहते थे कि मनुष्य सभी पशुओं में श्रेष्ठ नहीं है, ये भी गलत है। वे आर्य समाज के संस्थापक सदस्य थे, तो ये भी गलत है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला और दूसरा राइट कथन है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सूची से संबंधित प्रश्न है। तो सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है, और देखते हैं किस पुस्तक का किस लेखक से संबंधित मिलान है। तो पहला है हिंदुत्व। तो हिंदुत्व जो है सावरकर का पुस्तक है। ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मार्क्स, गांधी जी एंड सोशलिज्म, तो मार्क्स, गांधी जी एंड सोशलिज्म जो है लोहिया की है। और कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये BR अम्बेडकर की है। तो देखा जाए तो हो जाएगा कि 2143। तो देखते हैं ऑप्शन में ये कौन सा सही हो सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें है BR अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए, जो पहला है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तो ये और उसके बाद से एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो सबसे पहले तो इसमें यही आ जाएगा 1। उसके बाद से है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए, तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, ये दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद से है देखिए ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और चौथे थॉट ऑन पाकिस्तान, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये देखिए अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो ए जो है वो अभिकथन है और आर जो है उसका कारण है। अभिकथन ए है, एकात्म मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। एकात्म मानववाद, तो ये देखिए राइट आंसर है, एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी थे। आर इसका कारण है, दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदयविहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो कथन है ये भी सही है, कारण सही है, लेकिन ये इसका कारण की व्याख्या नहीं करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो देखा जाए
तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए फिर अगला प्रश्न भी कथन और देखिए दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कार्ल मार्क्स हेगल से सहमत थे कि इतिहास द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। तो देखिए ये तो सही है, बिल्कुल सही है ये कथन। और अगला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर कथन ए और कथन दो दोनों सही है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य का राजमंडल, देखिए राजमंडल नहीं है, इसे राजमंडल बोला जाता है। ऐसे राजमंडल, राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। देखिए कौटिल्य का जो राजमंडल सिद्धांत है वो पहला है सामाजिक संरचना से, बी है अर्थव्यवस्था से, और डी है विदेश नीति एवं अंतर राज्य संबंध से, और डी है जो धर्म की संरचना से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो विदेश नीति एवं अंतर राज्य संबंधों से, ये उसका राइट आंसर है। क्योंकि ये राजमंडल में 12 राज्य हुआ करते थे, तो ये 12 राज्य जो विजुगीस राज्य होता था एक, जिसे विजेता राज्य बोला जाता था, उसके आगे भी 6 थे और पीछे 5 थे, तो पीछे 6 थे, सब लेकर के मतलब पीछे मतलब राज्य विजुगीस को लेकर के वो राज्य आगे 6 था, और विजुगीस के लेकर के मतलब उसको पीछे कम से कम 5 थे। तो इस तरीके से कुल 12 विजुगीस को छोड़ करके पीछे 6 थे। तो इस तरीके से 12 राज्यों का एक मंडल होता था जो विदेश नीति को निर्धारित करता था और अंतर राज्य संबंध को निर्धारित करता था। जैसे कि जो विजुगीस था उसका सटा हुआ राज्य अरि था, जैसे अरि का मतलब होता है कि दुश्मन, यानी कि किसी राज्य से अगर कोई ये राज्य है तो बगल वाला जा राज्य है तो ये सीमा इसका सटा हुआ, तो इसका मतलब ये इसका शत्रु हो जाएगा और ये विजुगीस हो जाएगा। तो और इसके बाद जो राज्य हुआ करता था ये इसका मित्र हो जाता था, परिमित्र। तो इस तरीके से कौटिल्य ने राजमंडल सिद्धांत या सप्तांग, इसको बोला जाता है सप्तांग सिद्धांत, इसको एक तरीके से मंडल सिद्धांत बोला जाता है, मंडल सिद्धांत। नेक्स्ट है 32 नंबर दिया है, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है असत्य हैं, तो असत्य कथन को यहाँ पे देखना है। इन्होंने पूर्ण व्यक्तिगत एवं नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी पर विश्वास किया। तो देखिए ये सही है। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास किया, तो ये भी सही है। सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्यास को निर्मित करना चाहता है, देखिए ये गलत है। आगे है, उनका मानना था कि स्वराज केवल अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पे है कि स्वराज केवल अधिकार नहीं है बल्कि वे धर्म है। देखिए ये भी एक तरीके से प्रश्न, ये कथन जो है ये गलत ही है। चौथा, फिर देखिए जेपी सर्वोदयी नेता थे, जेपी सर्वोदयी नेता थे, तो ये भी एक तरीके से सही है। तो हमने जब देखा कि 3 और 4 ये कथन बिल्कुल गलत है, तो देखते हैं ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज राइट आंसर। 3 और 4 जो कथन है ये जेपी नारायण के बारे में ये गलत है। नेक्स्ट है
संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद के बारे में किसने चर्चा की है? संश्लेषणात्मक जो है सार्वभौमवाद के बारे में किसने चर्चा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एम.एन. राय है, विनोबा भावे हैं, एम.के. गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया? आत्मसम्मान आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया? तो 1940 एम.के. गांधी ने, 1932 जवाहरलाल नेहरू ने, 1925 पेरियार ने और 1920 तिलक ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1925 जो है पेरियार ने, ये आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका जो दिया है, भारतीय कृषि व्यवस्था से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से, भारतीय शिक्षा व्यवस्था से, भारतीय सांस्कृतिक मात्र से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि व्यवस्था से, भारतीय कृषि व्यवस्था से। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची से संबंधित प्रश्न है। देखिए जो सूची 1 है वो दिया सिद्धांत संकल्पना दिया है, और सूची जो 2 है वो विचारक दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट में क्या दिया है? संकल्पना, 2 में क्या दिया है? विचारक। देखिए एकात्म मानववाद, तो एकात्म मानववाद जो थे वो हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय। अभी पीछे एक किसी प्रश्न में हम लोगों ने देखा। संपूर्ण क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति थे जयप्रकाश नारायण, ये भी पीछे देखे थे। उग्र मानववाद जो थे एम.एन. रॉय, ये भी हम पीछे देखे थे। आत्मसम्मान आंदोलन जो थे पेरियार, ये भी हम लोग पीछे कहीं ना कहीं किसी प्रश्न में देखे थे। तो इसके हिसाब से 2 4 1 3 2 4 1 3, तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 2 4 1 3। नेक्स्ट है, देखिए दिया है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। तो क्या है? स्वामी अमात्य। देखिए स्वामी अमात्य ये बिल्कुल सही है। राज्य जनपद मित्र, तो राज्य और जनपद मित्र ये भी सही है। दुर्ग कोष दंड ये भी सही हो जाएगा, दुर्ग भी है, कोष भी है और दंड भी है। अध्यक्ष अयामुख ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, और इस राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों की चर्चा किया गया है, जिसमें से स्वामी है जिसे राजा कहा गया है, अमात्य है जिसे मंत्री कहा गया है, ठीक है, जनपद है जिसे भूभाग से संबंधित है वो चीज़ है, मित्र है, ठीक है, दुर्ग है, दुर्ग का मतलब जो किला उला से संबंधित होता है, कोष है, कोष का मतलब जो धन कोष से संबंधित होता है, और दंड का मतलब होता है यहाँ पे सेना। कौटिल्य ने दंड का यहाँ पे सेना से संबंधित बताया। अध्यक्ष अयामुखम इस तरीके की चर्चा इसमें सप्तांग सिद्धांत में कुछ नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं की गई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 पुस्तक है, इसमें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए ये इनका कथन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो वेटिंग फॉर ए वीज़ा है ये भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से देखा जाए तो ये इनकी पुस्तक नहीं है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट ये इन्हीं की पुस्तक है। हु आर द शूद्रा ये इन्हीं की पुस्तक है। तो 1 और 3 जो है ये भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है। तो देखते हैं 1 और 3, तो 1 और 3 जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस, आज़ाद हिंद फौज, अभिनव भारत और समग्र सावरकर वाड्यम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। अभिनव भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता? देखिए किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे दिया है राजनीतिक उद्देश्यों को एकमत वरीयता प्रदान करके, बी है राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके, और सी है वर्णाश्रम पद्धति का समर्थन करके, और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विषयों पर बल न दे करके। देखिए एक बार देख लें कि विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके। देखिए इसको छोड़ करके सबसे सुलझाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र, देखिए दिया है कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा L.M. रंगराजन। देखिए L.M. रंगराजन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आर्य शर्मा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने से पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? एक बार देखते हैं कि अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह कथन यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? देखिए किसका कथन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए महात्मा गांधी है, B.R. अम्बेडकर है, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया कि नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित है? देखिए सब लोग नेहरू के राष्ट्रवाद के विचार से सब लोग परिचित हैं, तो यहाँ पे बताना उग्र राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, स्वनिर्धारण का अधिकार, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद। तो देखिए चार यहाँ पे कथन है, इनमें से कौन नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार है? तो देखा जाए तो ये सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, ये भी सही है, और दिया है स्वनिर्धारण का अधिकार, ये भी सही है, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रति संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दिया कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा कि कौन से कथन सत्य हैं। देखिए दिया कि इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक विभेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की मार्गदर्शन शक्ति है। तो जो मार्गदर्शक शक्ति ये भी सही हो जाएगा। उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित थी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, तो देखते हैं 1, 2 और 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये सूची से संबंधित प्रश्न आ गया। देखिए यहाँ पे सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है।
तो सूची 1 के जो ए बी सी दिया है और सूची 2 में 1 2 3 और 4 दिया, इसी से मिलान करना है। तो देखिए गेल आमवेट, तो जो गेल आमवेट जो है दलित विजन्स है द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इंडियन आइडेंटिटी। देखिए के वीरमणि, तो जो के वीरमणि है ये पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी। एन वेलुस्वामी, तो जो एन वेलुस्वामी है पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। और एम डी गोपाल कृष्ण जो है पेरियार फादर ऑफ द तमिल, इससे संबंधित हो जाएंगे। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसमें अगला प्रश्न निम्नलिखित में से निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन और गांधी जी द्वारा जो साबरमती आश्रम की स्थापना। तो देखिए सबसे पहले गांधी जी आए 1915 में, 1516 के आसपास में। तो आते ही पहले इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी, तो ये हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से तुरंत चंपारण, जो बिहार में चंपारण है उसका आंदोलन किया था, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से 1920 के आसपास में असहयोग आंदोलन किया था, तो तीसरे पे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में 1929 में ये गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, तो ये चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1900 इस आते ही तुरंत स्टार्ट किया था 1516 के आसपास में। ये 1917 में हुआ था, ये 1920 में और ये 1929 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, लोकतांत्रिक शासन। तो इसका जो उत्तर है अणु के रूप में मनुष्य का विकार करना, ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ये भाग नहीं है, बाकी जो है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है, एकात्म मानववाद है, हम बताएं पीछे, और लोकतांत्रिक शासन भी है, तो ये इसमें सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश नौकरशाही है कि कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा है। तो देखिए ये जो है लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला है, पेरियार E.V. रामास्वामी, पेरियार E.V. रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया। जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, मनुष्य की गरिमा, वर्ण आश्रम व्यवस्था, भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का जो भी है, देखिए यहाँ पे मनुष्य की गरिमा में है, लेकिन जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था ये गलत है, ये इन्होंने जाति को नहीं माना था उतना, तो मनुष्य की गरिमा से संबंधित इन्होंने तर्क दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस सेट का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है, तो दिया है कि वे उपनिषदों से प्रभावित थे। बिल्कुल, इससे राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। ये युक्तिवादी थे
और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो देखिए ये भी है। वे नास्तिक थे, तो नहीं, ये नास्तिक बिल्कुल नहीं थे। वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, बिल्कुल। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2 और 4। तो देखते हैं 1, 2 और 4 का कौन सा है। तो 1, 2 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस आज के सीरीज का हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल करके हम लोगों ने देखा। तो फिर इसी सेट का मतलब इसी सीरीज, जो सीरीज हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो चल रहा है, इसका जो अगले वीडियो में फिर हम 25 प्रश्नों का सेट लेकर के आएंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।